सभी को हार्दिक अभिनंदन। आपके आज जो है 4th ग्रेड वाला जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, आपके हिंदी विषय को लेकर के यहाँ 150 प्रश्नों का आपका कंप्लीट सिलेबस के आधार पर यहाँ कलेक्शन आपके सामने निर्गत किया जा रहा है। आप आराम से देखें और पूरा पूरा आपको फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आते हैं अपन सीधे टॉपिक पर। आपके हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के आपके प्रश्नों को जो है अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मनवादेश शब्द में उपयुक्त संधि बताइए। तो बहुत ही सीधा है, आपके यण संधि है मनवादेश में। ये आपकी यण संधि में कैसे हुआ है यहाँ देखेंगे। मनु प्लस आदेश, मनु प्लस आदेश बराबर मनवादेश, मनु प्लस आदेश बराबर मनवादेश। तो ये यण संधि है, ऊ को आपके वह हो गया है मनु प्लस आदेश बराबर मनवादेश। तो ये आपका जो है मनु प्लस आदेश मनवादेश यण संधि हो गई। जैसे आपका अन्वेषण वगैरह शब्द है। अगला प्रश्न है, बक पंचक किससे संबंधित है। ये आपका वन वर्ड का तैयार हो गया। तो वह पर्व, ऐसा कोई पर्व त्योहार, जो भी कोई आपका धार्मिक आयोजन जिसमें आपके मांस मछली आदि यानी कि मांसाहार का निषेध किया जाए, जिसमें आपके मांसाहार का निषेध किया जाए, वो आपके बक पंचक नाम से कहलाता है। अगला है आपका प्रश्न, ययातीश्वर का अर्थ क्या है। ययातीश्वर, ययातीश्वर का अर्थ बताइए। संधि करते हैं तो इसमें संधि भी कर सकते हो। ययाति धन ईश्वर, ययाति एक राजा हुए हैं, चंद्रवंशी राजा। नहुस, नहुस इनके वंश में हुआ, पुरु इनके वंश में हुआ। जो हस्तिनापुर के राजा हैं, भरत आदि, दुष्यंत आदि, आगे चल के कौरव पांडव, वो इन्हीं के वंश में हुए, ये चंद्रवंशी राजा। ठीक है, तो वो ययाति एक राजा था। तो ययातीश्वर आपके शिव जी को कहते हैं। ययाति शिव के बहुत बड़े उपासक थे। तो ययाति के स्वामी कौन हो जाएंगे, शिव जी महाराज हो गए हैं। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना विद किसे कहते। यमुना विद भाई बलराम को कहते है। अब आप ऐसे सोचोगे कैसे कहते हैं। देखो, एक बार बलराम, आपको पता है बलराम शेषनाग के अवतार हैं। जब हमारा त्रेता में रामावतार हुआ तब लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। तो जो शेषनाग के अवतार हैं, तो लक्ष्मण थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, क्योंकि शेषनाग का स्वभाव कैसा है, जहरीला स्वभाव, गर्म है। तो उधर बलराम का स्वभाव भी थोड़ा गर्म है। तो इसलिए एक बार ये वन में जो है आराम कर रहे थे, वन विहार करने के बाद आराम कर रहे थे, इनको पानी की प्यास लगी। इनकी जो है धर्म पत्नी रेवती भी इनके साथ थी। तो इन्होंने नदी, यमुना नदी से कहा कि थोड़ा सा पानी इधर की धारा एक बहा ले जाओ। यमुना नदी ने इनकी बात नहीं मानी, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अब ये गर्म स्वभाव के हैं, इनको क्रोध आया तो इन्होंने वहीं से हल मार दिया। इनका हलायुद्ध नहीं याद, हलायुद्ध, हल इनका हथियार है, या तो मूसल इनका हथियार है। वैसे गदा युद्ध के हैं, दुर्योधन को गदा युद्ध उन्होंने सिखाया, दुर्योधन इनका शिष्य रहा है। उन्होंने क्या किया, हल मार दिया। और हल मार के यमुना को क्या कर दिया, टेढ़ी कर दिया। तब से यमुना वृंदावन है ना, मथुरा इधर की तरफ कैसी बहती है, थोड़ी टेढ़ी बहती है, घूमती हुई। इसलिए यमुना भिद किसको कहते हैं, यमुना को भिद यानी भेदने वाला कौन हो गया, बलराम। बहुत पहले पूछा अब ये।
कुछ टेक्निक इशू के कारण थोड़ी आवाज़ रुक रही है, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थोड़ी सी आपको देखो विद्यार्थियों, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। मदनारी, मदन यानी कामदेव का, अरी मानी शत्रु, दीर्घ संधि होकर के आपके, जैसे अगर मदनोत्सव करते हैं तो आपके गुण संधि हो जाएगी। मदनोत्सव, बसंतोत्सव, मदन कामदेव की ऋतु मानी जाती है, कामदेव की ऋतु बसंत, तो कामदेव जो है तो मदनोत्सव तो कामदेव की ऋतु हो जाएगी, कामदेव का उत्सव हो जाएगा जो बसंत में होता है। किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा पद हैं, यानी सभी के सभी संज्ञा है। हमको ऐसा ढूंढना है जिसमें सभी संज्ञा है। कर्मधारय शब्द एक संज्ञा है, तत्पुरुष एक संज्ञा है, द्वंद्व एक संज्ञा है, अव्ययभाव एक संज्ञा है। बटुक, बटुक कोई पूछे तो ब्रह्मचारी को कहते हैं। बटुक ब्रह्मचारी का पर्यायवाची। देखो एक से दो चीज तैयार हो जाती है ना। एक बार दंडी पूछा हुआ है, एक बार पारिव्राजिक पूछा हुआ है, ये भी ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं। तो बटुक थोड़ा छोटा वाला होता है जो ब्रह्मचारी होता है, जो शिक्षण कार्य विद्यार्थी जीवन का जो ब्रह्मचारी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार तत्पुरुष यहाँ पर है उचित, लेकिन ये उचित तो अव्यय हो गया, ठीक है। ये बटुक को, लेकिन ये सुंदर विशेषण हो गया, क्रोध विशेषण हो गया, क्रोधी विशेषण हो गया। ये मित्रता, ठीक है, संज्ञा है, ग्राम संज्ञा है, देह है, उदुम्बर है, बट क्रोधिक ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। तो कुल मिला के पहला उत्तर है। इसमें सभी शब्द संज्ञा है, कोई दूसरा मिलावट नहीं है, विशेषण आदि कुछ नहीं है, सभी शब्द संज्ञा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। देखो आधीन गलत है, इस बार में भी जो कल परसों एग्जाम हुआ उसमें भी आया हुआ है। बारात गलत है, ये बारात होता है, ऐसे चाहो तो भले लिख लो, ये अधीन होता है। वर यात्रा तत्सम है, ये इसका तद्भव है। निरोग भी इसी साल आया हुआ है, अभी जो कल ही एग्जाम हुआ है, अरे भाई कल ही हुआ, उसमें आए हुए सारे सब। और तयति वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न होने वाले, बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है, ठीक है भाई। अगला आपके प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से अशुद्ध को छांटिए, यानी आपको गलत ढूंढना है। तो पहला साफ दिख रहा है समूहनाद, इसका शुद्ध क्या होना चाहिए था, आपके छोटी मात्रा होकर के ये आपका समूहनाद बन जाना चाहिए था। छोटी मात्रा लग करके समूहनाद हो जाना चाहिए था, समूहनाद। अगला है ध्रुम, ध्रुम का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है। तो ध्रुम देखो रूख, पेड़, विटप, अश्वत्थ, दरख्त। देखो अब ये प्रश्न आपका सीधी सी बात है, उल्टा हो गया भाई, ठीक है ना। आपके जो है क्या हो गया है, उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया। इसमें आपके क्या है, नहीं है होना चाहिए, तब बनेगा ये। तो देखो इसमें ध्रुम का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं और जोड़ो, तब आपका ये प्रश्न सही बनेगा। तो अब आपका ये नहीं है। देखो रुख, पेड़ को कहते हैं रुख, रुख तो प्रवाह होता है, झुकाव होता है किसी चीज का, और रुख पेड़ होता है, विटप पेड़ होता है, दरख्त पेड़ होता है, अश्वत्थ एक पीपल को कहते हैं। तो है तो पेड़ लेकिन नाम हो गया, इसलिए पेड़ का पर्यायवाची न होकर के पीपल एक स्पेशल वृक्ष जैसे नीम, तो एक पीपल का पर्यायवाची हो गया। तो ये आपका भिन्न हो गया, ठीक है भाई। थोड़ा प्रश्न में देख लेना, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। अगला प्रश्न देखेंगे, उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं, नहीं देखना। देखो अभी उपसर्ग, इसमें उपसर्ग, इसमें नहीं है, इसमें वैयाकरण, तो इसमें नहीं है भाई, ये उत्तर है, क्योंकि इसमें बनेगा उपरी प्लस है उक्त, ये उपयुक्त बनेगा। और अगर उपयुक्त आ जाए तो इसमें उपसर्ग है। इसमें ध्यान रखना, आपके उपसर्ग है, उप प्लस युक्त, इसमें तो उपसर्ग है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें तो उपसर्ग है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है उद्धृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो भाई ये उत उपसर्ग है। संधि ही अलग करते हैं तो उत प्लस है हृत, तो ये आपका उद्धृत बन जाता है, तो उत उपसर्ग है इसमें। अगला प्रश्न लब्ध वर्ण शब्द का उचित समानार्थी, यानी कि आपको पर्यायवाची, तो लब्ध वर्ण जो है पंडितों के लिए आता है, ज्ञानी पंडित, लब्ध वर्ण ज्ञानी और पंडितों के लिए आता है, तो इसमें पंडित ऑप्शन में है, तो ये पंडित के लिए आएगा आपका। ठीक है, अगला है आपका जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से किसमें संधि कार्य हुआ है, यानी कि संधि। अति निद्रा में कोई संधि नहीं, अभी और सार में कोई निद्रा, विचार प्रेम करना विचार का नायिका होती है। उद्वेग में है, राजमाता में नहीं है, तो देखो उत प्लस है वेग, उद्वेग हो जाना यानी हड़बड़ा जाना, आवेग उद्वेग हड़बड़ा जाना, एकदम से जो घबराहट हो जाती है उसको कहते हैं, तो सीधा सा हो गया आपका 3 नंबर का ग। निम्नलिखित पदों में से तत्सम शब्द बताइए, व्यंजन तत्सम है, दुश्मन विदेशी है, आयसु जो है आपके आज्ञा के लिए आता है, नींद निद्रा के लिए आता है, तो हमारा पहला ही तत्सम है भाई, इसमें आपका पहला ही तत्सम शब्द है। ठीक है भाई, दुश्मन तो विदेशी है, अगर इसमें विदेशी पूछ ले तो फिर एक नया बन जाएगा विदेशी, तो अगर विदेशी पूछ ले ये उर्दू से लिया गया है, तो विदेशी पूछ ले तो दुश्मन बता देना। बाकी आज्ञा जो शब्द है इसका आयसु हो गया है, ये आपका निद्रा है, निद्रा का नींद कर लिया हमने, तो व्यंजन हमारा तत्सम शब्द हो गया। व्यंजन का भी संधि विच्छेद करें तो वी उपसर्ग है, और अंजन होता है, अंजन का मतलब मिलावट या दोष होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उपसर्ग का उदाहरण है, जगत प्लस आनंद कोई उपसर्ग नहीं, विदुषी में कोई उपसर्ग नहीं, विद्या में कोई उपसर्ग नहीं, व्यायाम है, वी प्लस है, आ और याम दो उपसर्ग भी कर सकते हो, नहीं एक तो है, तो व्यायाम में आपके जो है वी उपसर्ग है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, जलना बिल्कुल नहीं, विद्या में कोई उपसर्ग नहीं, व्यायाम है, वी प्लस है, आ और याम दो उपसर्ग भी कर सकते हो, नहीं एक तो है ये, तो व्यायाम में आपके जो है वी उपसर्ग है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, जलना बिल्कुल सकर्मक क्रिया है ना, खुद जल रहा है, क्या जल रही है, लकड़ी जल रही है, लेकिन एक ही उत्तर आएगा, कौन जल रही है, लकड़ी जल रही है तो नहीं है। उछलना, कौन उछल रहा है, राम उछल रहा है, बालक उछल रहा है, कहाँ उछल रहा है, मैदान में, क्या उछल रहा है, इसका जवाब नहीं आएगा। जलाना एकदम सही है, कौन जला रहा है, राम जला रहा है। भागना भी अकर्मक है, कौन भाग रहा है, दो प्रश्न कर लीजिए, क्या भाग रहा है, क्या का जवाब नहीं मिल रहा। जलाने में दोनों उत्तर कर रहे, वाक्य बना लिया करो, मोहन, मोहन लकड़ी को जला रहा है, मोहन कचरे को जला रहा है। तो इस प्रकार से आपके जो है को या कौन क्या कैसे भी कह लो, ये को वाले उत्तर जिसमें आपको आ जाते हैं या कौन क्या दोनों के अलग अलग उत्तर आ जाते हैं, वो सकर्मक क्रिया होती है। दोनों के उत्तर यदि एक साथ अच्छे से नहीं आए तो वह फिर अकर्मक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है मधु ओदन, इसमें आपके मीठे चावल कर्मधारय समास है और आपकी यण संधि है, संधि विच्छेद करोगे, मधु प्लस है ओदन, मधु का मतलब यहाँ हो जाएगा मीठा और ओदन का अर्थ हो जाएगा चावल, तो मीठा है जो चावल मधु ओदन, तो मीठा चावल हो जाएगा मधु ओदन, मीठा चावल हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आपका है निम्न में से अशुद्ध वाक्य का उदाहरण, यानी अशुद्ध वाक्य बताएं। अरे दाना नहीं चुगा गया, तो देखो इसमें आए चिन्ह लगना चाहिए, वह कमरे में सोया ये तो ठीक है, हनुमान ने लंका जलाई ये भी ठीक है, दादा घूम नहीं सकता ये भी ठीक है, तो पहला ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें विस्मय बोधक तो चिन्ह लगना चाहिए, और कभी कभी विस्मय बोधक की जगह कोमा भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, हालांकि विस्मय बोधक सही है, पर नहीं तो कभी कभी ऐसा भी काम चलाए, दोनों आए तो पहले ये करना है, ठीक है, इससे तो काम चलाने वाली बात है, बाकी ये लगाना चाहिए विस्मय बोधक, तो वहां विस्मय बोधक नहीं है। इसी प्रश्न को यो भी कह सकते हैं कि किस विकल्प में विराम चिन्ह की अशुद्धि है, तो सीधी सी बात है, आपके प्रश्न पूछ लिया कि भाई निम्न में से विराम चिन्ह की अशुद्धि बताइए, तो आपके विराम चिन्ह की अशुद्धि ये हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य, राम आता तो मैं जाता, सही है। राम जब आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं। तो मैं जाऊंगा नहीं आएगा यहाँ पर, तब मैं जाऊंगा, तो ये गलत है। वह अवश्य आएगा, सही है। राम के भाई ने खाना खाया, ये भी सही है। तो इसमें दूसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न है, एवियंस का सही हिंदी अर्थ क्या होता है? एवियंस का सही हिंदी अर्थ होता है आस्थगन, किसी चीज को रोक देना, है ना। एवियंस का अर्थ होता है आस्थगन, यानी किसी कार्य को रोक देना, स्थगन का आदेश दे देना। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अहि भोजी, अरे भाई देखो, अहि, अहि का मतलब होता है सर्प, और भोजी का मतलब है भोगने वाला, खाने वाला। अब बताइए, सांप को खाने वाला कौन होता है? या तो गरुड़ खाता है, नहीं तो फिर कौन खाता है? मयूर। मयूर किसका है? मोर। मोर का तत्सम है मयूर। याद करो, मयूर जो है आपके क्या करता है? सर्प को खा जाता है। इसको हम पर्यायवाची में भी रख सकते हैं, जैसे हम वर्ड में भी आप रख सकते हैं। बकबेरी शब्द कैसा कहलाता है? बकबेरी ध्यान रखना हिंदी भाषा का है। हिंदी में कहते हैं बकबेरी, ये जो बगुला वगैरह होते हैं ना, ये जानवर जीव जंतु, इनको कहते हैं ना बकबेरी, ध्यान रखना, इनको कहते हैं। ठीक है, तो जीव जंतु, सांप वगैरह, वो बगुला वगैरह होते हैं, इनको कहते हैं। अगला है आपका जो है लजाधुर, ये कठिन शब्द है। मैं आशा करता हूँ ऐसा कि आपके इतने कठिन नहीं आएंगे। तो लजाधुर आपके विशेषण है। अब आपको मैं कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल नया है। तो लजाधुर का शाब्दिक अर्थ होता है शर्मीला। तो शर्मीला शब्द क्या हो गया? विशेषण। तो ये लजाधुर शब्द आपके शर्मीले के आता है, इसलिए ये आपका विशेषण है। ठीक है भाई। अगला है आपका मूल कर्म, ये तो आ सकता है, इंद्रजाल को कहते हैं। इंद्रजाल किसे कहते हैं? माया, या फिर क्या बोलते हैं? जादू। जो जादू होता है उसको इंद्रजाल कहते हैं, उसी को मूल कर्म कहते हैं। तो जो जादू आदि जो होता है उसको अपन क्या है? मूल कर्म कहते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है दासर। दासर शब्द किसकी पर्यायवाची है? ठीक है, ध्यान रखना, देखो साफ लिख रहा है, दासर शमशान का पर्यायवाची है। तो ये तत्सम शब्द है, ध्यान रखना। दासर शब्द आपका कैसा है? तत्सम है भाई। किसका पर्यायवाची है? ये आपके शमशान का पर्यायवाची है। ठीक है, दासर आपके शमशान का पर्यायवाची है। अगला दिया है, देखो डाकर शब्द क्या है? देखो नीचे कितना शानदार आपको समाधान दे दिया है। डाकर जो है सूखे हुए तालाब की मिट्टी होती है जो धूप में फट जाती है। आप सब जानते हो, कोई तालाब होता है जब उसमें बहुत दिन तक पानी रहता है, जब वो पानी सूख जाता है तो वो देखा होगा चटक चटक पपड़ी सी ऊपर आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डाकर कहते हैं। काफी थोड़ा सा जो है मतलब कहते हैं कठिन शब्द भी है। डाकर देशज शब्द है, संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग है। तो इस तरीके से ये आपका जो है, ठीक है ना, तो ये आपके पुल्लिंग शब्द भी है, ये देशज शब्द भी है। ठीक है भाई, तो ये डाकर जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है और संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आदि बहुत बार आया है। मानसिक बीमारी को आदि कहते हैं और जो शारीरिक बीमारी होती है उसको व्याधि कहते हैं। शारीरिक बीमारी को व्याधि कहते हैं, मानसिक बीमारी को आदि कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका अच्छा है। महोदरिक भीम के लिए आता है, संधि विच्छेद करोगे, महा प्लस है औदरिक। औदरिक का मतलब भी अगर संधि करते हैं तो उदर प्लस है इक। उदर का मतलब पेट, महान पेट। तो महान पेट, भीम आपको पता है भीम ज्यादा खाता था। घर में जितना खाना बनता था तो 4 पांडव बचे, 5 में से भीम अलग कर दो, बाकी द्रौपदी, माता कुंती और बच्चे तो सबको खाना आधा, और अकेले भीम को आधा खाना, ये फिक्स नियम था। और भीम को परोसा नहीं जाता, जैसा अपन को खाना परोसते हैं ना घर में, जो भी कोई ले लो भाई रोटी और ले लो, किसी को भी परोसते नहीं थे भीम को, आधा खाना निकाल के रख दिया जाता था और भीम अपने हिसाब से खाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? महोदरिक। जाना था आदमी कहते हैं पेटू, अपनी भाषा में महोदरिक को क्या कह देंगे? पेटू कह देंगे, है ना। जो ज्यादा खाता है वो आपका क्या हो जाएगा? पेटू हो जाएगा।
अशुद्ध वाक्य का उदाहरण बताइए। ठीक है, बालक का क्रोध बढ़ने लगा, है, सर्दी पड़ने लगी, सूर्योदय हो रहा है, मोहन ने मीठा फल खाया, ये तो सभी शुद्ध है। ठीक है, ये तो एक तरीके से आपके क्या हो गया, बोनस हो गया। अब गड़बड़ है तो क्या है, बालक का क्रोध बढ़ने लगा, तो ये पूर्ण विराम की देखो यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, बस ये पूर्ण विराम की कोई गलती वो भी दो में है, तो इस वजह से ये तो आपका क्या है, एकदम सही है, इसमें कहीं कोई लफड़ा झपड़ा कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आपका जो है बोनस हो गया है। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये तो आपका बोनस हो गया है। चलिए अगला वाक्य आपके अशुद्ध शब्द का चयन करो, यानी आपके ऐसे वाक्य का चयन करो जिसमें क्या आया है, अशुद्ध शब्द आया है। ठीक है, अशुद्ध शब्द युक्त वाक्य का आपको चयन करना है। इसका ये मतलब है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें उससे तेल नहीं चला जाता, सभी शब्द शुद्ध है, देवानंद को पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है, ये बहुत बार आता है, पुरस्कार करके कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। उसने मोहन को देखा, ये भी सही है, औदार्यता ये गलत है, ये बहुत बार आता है आपके, या तो उदारता सही है या आपके औदार्य सही है, जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, माधुर्य सही है, मधुरता सही है, माधुर्यता गलत है, सौंदर्यता गलत है। ये प्रश्न घुमा फिरा के चाहे कभी सौंदर्यता का भी कल एग्जाम हुआ, इसमें भी ये कैसा आया है, सौंदर्यता, माधुर्यता, ऐश्वर्यता ये गलत है, या तो ईश्वरता सही है या ऐश्वर्य सही है, या माधुर्य सही है या मधुरता सही है। ठीक है ना, सुंदरता सही है या सौंदर्य सही है। ऐसा प्रश्न बहुत बार जो है आपके आया हुआ है। असहाय लोगों के ईश्वर रक्षक होते हैं, इसके लिए मुहावरा बताना है तो निर्बल के बलराम, बिल्कुल सही है, निर्बल के बलराम, अर्थात जो कमजोर व्यक्ति है उसके तो बल यानी ताकत कौन है, भगवान राम है। बलराम, बलराम को कह सकते हैं, नहीं तो निर्बल के बल राम, अलग करके संधि करके अलग करके कौमा भी लगा सकते हैं, निर्बल के बल राम, यानी जो निर्बल है, कमजोर है, उसकी ताकत कौन बनेगी, भगवान, भगवान उसका सहायक बनेगा। निर्बल के बलराम, तो भगवान उसका क्या बनेगा, सहायक बनेगा। ठीक है ना, तो बलराम, बलराम को सहायक कह लो या बल अलग कर दो, राम यानी उसकी बल यानी उसकी ताकत, उसकी सबसे बड़ी ताकत भगवान है। जो आदमी निर्बल है, जो कमजोर है, तो उसके तो कौन, भगवान ही सब कुछ है। अगला देखेंगे आपके अंग लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, शक्ति बढ़ना। और देखो ये बहुत तरीके से आता है, ध्यान रखना, ये अंग लगाना देखो ये भी आता है, अगर केवल आठी मात्रा है तो ध्यान रखना, गले मिलना, गले लगाना भी कह सकते हैं, गले मिलना कह सकते हैं, गले लगाना कह सकते हैं। तो अंग लगाना तो गले लगना होता है, अंग लगना शक्ति बढ़ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है आपके जो है, तो आपके ये जो है क्या है, आपके ध्यान रखना, ये मुहावरा है, दो तीन तरीके से कई बार आपके प्रश्न आया उनके जगह पर गए तो उसको अंग लगाना भी कहते हैं, और शक्ति बढ़ना को आपके जो है पानी लगाना भी कहते हैं। अरे भाई उसके तो क्या हो गया, पानी लगना, पानी नहीं लगा यानी वो कमजोर हो गया उनका, और पानी लग गया यानी वो थोड़ा तंदुरुस्त हो गया। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, अंग लगना यानी कोई खाया पिया है ना, वो अंग लग रहा है। जैसे मान लो कोई बालक है कमजोर है, क्या कहते हैं भाई कितना ही खा ले पी ले, इसके तो अंग ही नहीं लगता है ना, यानी ऐसा ही रहता है कमजोर, इसकी तो मिट्टी ऐसी अपन बोलते हैं, सिर्फ लोग व्यवहार से पढ़ना है। मुहावरे लोगों की वैसे ही लोग व्यवहार से ही बने हुए, लोगों की और मुहावरे वैसे भी लोग व्यवहार से ही बने हुए, ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल। अगला देखिए आप, मोहन ने श्याम को सहायता देने से मना कर दिया, इसमें कौन सा मुहावरा हो सकता है, आराम से देखिए आप, मोहन ने श्याम को सहायता देने से मना कर दिया, कौन सा मुहावरा हो सकता है, तो अंगूठा दिखाना। तो ये क्या हो गया, अंगूठा दिखाना, कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, ठेंगा दिखाना, क्या बोलते हैं, ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा दिखाना भी बोल देते हैं। तो कभी जो है अंगूठा दिखाना बोल देते हैं, कभी अपन क्या बोल देते हैं, ठेंगा दिखाना बोल देते हैं। ठीक है भाई, हाँ। अगला प्रश्न है एरिया रगड़ना, रगड़े तो बहुत बार पूछा गया है, बेगारी करना, एक बार आरएस में आया हुआ है ना, कोई व्यक्ति बहुत जो है परिश्रम करता है पर उसको मिलता नहीं, वो दिन भर अपने स्वामी के यहाँ काम करते करते एरिया रगड़ता रहता है। ठीक है, ऐसे ही जूतियां घिसना भी यही मतलब होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत बेकार है, तो जूतियां घिसना तो वो भी इसी से संबंधित है, वैसे ध्यान रखना है। अगला देखेंगे आप लोग जो है, कान भरना क्या है, मुहावरा है, लोगों के लिए मुहावरा है, और कान भरने का मतलब होता है बहकाना।
क्या हो जाता है, कान भरना किसके लिए आता है, बहकाने के लिए आता है, ध्यान रखना, कान भरना किसके लिए आता है, मुहावरा बहकाने के लिए आता है। भैया उसने तेरे कान भर दिए, उसने उसके कान भर दिए, यानी बहका दिया, बहकाने के संदर्भ में आता है ये कान भरना। शब्द के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं, शब्द के भेद 4 प्रकार से किए जाते हैं। जब आपको क्लास पढ़ाई जाती है तो आपने कोर्स ले रखा है, तो मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, ये वो है तत्सम तद्भव देशन देशन, रचना के आधार पर, ये रचना के आधार पर वो है आपके कौन से, रूढ़, योग, रूढ़ और यौगिक, जिनमें संधि वगैरह सब आ जाती है। उसके बाद क्या आ जाता है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वो भेद है पर्यायवाची विलोम शब्द, और लास्ट आता है आपके प्रयोग के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर वो है विकारी और अविकारी। इस प्रकार से ये 4 प्रकार से शब्द का विभाजन जो है किया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आया है। अभी लेटेस्ट शायद उत्पत्ति वाला भी अलग से आया था, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, पांचवां हो जाता है संकर द्विभाषी, ऐसे कई तरीके से भेद होते हैं ये। अगला प्रश्न आपका क्या है, तीर किससे संबंधित है, बहुत ही शानदार है। तीर जो है भाई देखो तलवार को कहते हैं, तीर किसे कहते हैं, तलवार को हम तीर कहते हैं, ठीक है भाई। तो तलवार देखो हसीन तलवार है, करवाली तलवार है, बाण की तलवार, तो उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त 4 हो जाएंगे, ये सभी के सभी आपके जो है इसका उत्तर होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करो। जयेश उसे देख रहा था, उससे तेज चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं गया, समाधान उससे तेज नहीं चला जाता, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर उससे तज चला नहीं जाता, वही है ना, तो ये गलत हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपका नीचे देखो समाधान भी इसमें दे दिया गया है। बहुत बढ़िया आपका जो है प्रश्न है, तो उससे तेज चला नहीं जाता, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसका मन किसी और बात में लगा हो, अन्य मनस्क, बहुत बार आया हुआ है, अन्य मनस्क, जिसका मन किसी और काम में लगा है। जैसे हम लोग यहाँ कोई काम कर रहे हैं और ध्यान नहीं है, बेचैनी हो रही है, बार बार मन चल रहा है, तो यहाँ के काम में अच्छे से मन नहीं लग रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क बोलते हैं। कई बार होता है ना, आपका हमारा सबका हो जाता है, हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ बेमन से जा रहे हैं, मन हमारा नहीं लग रहा, मन हमारे घर में रखा है या कहीं और कहीं रखा है, कोई और दूसरे कार्य से ड्यूटी में है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, अन्य मनस्क कहलाएगा। कई बार ये कहते हैं कहाँ हमारा ध्यान है, तो वो स्थिति अन्य मनस्क की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वन वर्ड आपका है, अनेकार्थ शब्द है, जिनमें से एक का दूसरा अर्थ दिया है, उसके लिए विकल्पों में से तीसरा चुनना है। यानी 2 तो आपको दिए हुए, अब 2 के समानांतर तीसरा शब्द, यानी कि पर्यायवाची का टॉपिक हो गया। आपको 2 पर्यायवाची दिए हुए, तीसरा पर्यायवाची आपको ढूंढना होता है, ठीक है। तो आपके 3 प्रश्न ऐसे, तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरीके से देना है, ठीक है भाई। तो देखो आपका पहला दिया है वारांगना गणिका, इसमें वे कर सकते हैं, इसको देखो वे है ना, वारांगना वे गणिका, ऐसे हमको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको वे कर सकते हैं या बराबर भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं वारांगना बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं गणिका। अब बराबर आपके तीसरा शब्द कौन सा होगा, ठीक है, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो पंडित स्त्री, पंडित का मतलब क्या होता है, जो बाजार के लिए आती है, पंडित का मतलब क्या हो जाएगा, पंडित बाजार को कहते हैं, जो बाजार के लिए आती है। बाजार की जो स्त्री है वो क्या होती है, आपको पता है, सब वारांगना होती है। पतिमती तो जो पति वाली होती है, प्रोसित पत्रिका होती है जिसका पति विदेश गया है, जिसको प्रोसित पत्रिका भी कहते हैं। वीरांगना होती है जिसका पति शहीद हो गया देश के लिए। तो ये तो सब और तो गौरवशाली स्त्रियां हैं, और ये वाली जो है बाजारू स्त्री जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ समझाया गया है। अगला है आपके लिए मधुमास, इसमें भी वही आप बराबर कर लो। अब इसमें यहाँ बताना है, तो पहला हो जाएगा कुसुमाकर। कुसुमाकर किसे कहते हैं, वसंत वाले भाव को, क्योंकि वसंत में कुसुम, आराम से देखो, कुसुम, कुसुम का मतलब फूल, पुष्प, और आकर, आकर का मतलब खजाना, जिसमें आपके क्या होते हैं, फूलों का खजाना भर जाता है। तो पर्वत से शीतल मंद सुगंध, मलयाल कहते हैं जिसे। तो कुसुमाकर वो ये कानन तो जंगल है, शिशिर ऋतु होती है, अधिमास एक अधिक मास होता है ना आपके, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं उसको, जो 13 मासी संबंध होता है। तो कुल मिलाकर के ये तो आपके सब अलग अलग हो गए हैं, तो आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा। अगला आपको देखना है कि बांछा, बांछा तो ईप्सा, तो क्या बढ़ जाएगा, तो इच्छित फल नहीं, आशा, पालना, आकांक्षा सही है। बांछा का मतलब क्या होता है, आकांक्षा, चाह, जिसे हम चाहते हैं, इच्छा, सही है ना, जिसे इच्छा, इच्छित फल नहीं, इच्छित फल नहीं, इच्छा, इन अर्थों में आता है। तो आपको देखना है ये आपके आकांक्षा और वांछा, ईप्सा तीनों समानार्थी हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, ये पर्यायवाची का एक नया तरीके से आपने प्रश्न बनाया, अगर आ जाए तो, ठीक है।
अगला प्रश्न है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, इसका सही भावार्थ बताइए। बहुत शानदार लोगों की ये पूछी हुई भी अभी लेटेस्ट ही शायद जेलर वाली या इसके आसपास कोई एग्जाम हुई है उसमें पूछी हुई है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई आप गाड़ी पर जा रहे हो और गाड़ी खराब हो गई, आप साइकिल ले जा रहे हो, साइकिल खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, कार खराब हो गई, तो अभी तक तो वो आपको सवारी करा रही थी, अब आप उसके धक्के मार रहे हो, उसको घसीट के ले जा रहे हो, सही है। तो ऐसा हो जाता है ना, कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको रख के ले जाते हो, अभी तो गाड़ी आपको बिठा के ले जा रहे हैं, अब आप कोई दूसरी गाड़ी करके अपनी उस खराब गाड़ी को ले जा रहे हो, है? तो कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये होता है कभी भी मनुष्य की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। जो लोकोक्ति होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, इनके हमेशा लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक निकलते, इनका कभी भी ध्यान रखना है, सीधा सीधा आपके अर्थ नहीं होता है। अगला है नियत। तो नियत प्रारब्ध को कहते हैं, जिसे भाग्य भी आप कहते हैं, कभी कभी भाग्य प्रबल होता है तो नियति प्रारब्ध को कहते हैं। ध्यान रखना है, नियति किसे कहते हैं? प्रारब्ध को कहते हैं। नियति जो है प्रारब्ध को कहते हैं, ध्यान रखना है। कामना पूरी न होने का विश्वास, कंफर्म नहीं होगा तो आदमी क्या हो जाता है? हताश। सीधा है तो बिल्कुल हताश। देखो विभावना तो एक अलंकार होता है, संभावना तो ये हुई शायद हो जाए, प्रत्याशा तो शायद हो जाए, वही आशा की शायद हो जाए, लेकिन हमको कंफर्म हो गया ये काम नहीं होगा, है ना। कंफर्म हो गया कभी ये काम नहीं होगा। मैं कोई वजन उठा रहा हूँ, ये भारी सी चीज उठा रहा हूँ, ये इधर कोई कंप्यूटर उठा रहा हूँ या टेबल उठा रहा हूँ या पत्थर उठा रहा हूँ, अब मुझे कंफर्म हो गया कि मुझसे नहीं उठेगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? हताश, मुझसे नहीं उठेगा। आप कुछ अरे कोशिश करो, नहीं नहीं उठेगा, मैं कर चुका कोशिश 10 बार कर चुका, 5 दिन से कर रहा हूं मैं, मुझसे नहीं उठेगा, तो वो क्या हो गया? आपके हताशा कहलाती है। बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हताशा बोलेंगे। ठीक है भाई, एकदम क्लियर हो गया है। सम्मानित लोगों की मृत्यु क्या कहलाती है? निधन। बहुत बढ़िया है ना। वैसे तो कोई भी व्यक्ति होता है जिसने उम्र अच्छे से पाई है और सहज जो मृत्यु होती है तो वो आपके निधन कहलाता है ना। पर बोलने में ऐसा आता है सम्मानित व्यक्ति। बाकी तो देखो शास्त्रों में कहा है कि जो बुजुर्ग आदमी हो गया वो सब सम्मानित है। ठीक है, ध्यान रखना। प्राप्त हेतु दसवीं कथा मान्य पुरुष, कोई भी स्त्री या पुरुष है और जो दसवीं कथा यानी वृद्धावस्था को अंतिम पड़ाव पे चल रहा है तो वो अपने आप ही मान्य माना जाएगा। ये जो है शास्त्रों ने कहा है, ऐसी व्यवस्था की है। किस विकल्प में वर्तमान काल नहीं है? काल का प्रश्न आ गया, वर्तमान काल नहीं है ना, के साथ की परसर का प्रयोग भी नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात आई है, किस विकल्प में वर्तमान काल नहीं है और इसके साथ की परसर का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखो राजेश ने गाड़ी नहीं चलाई, इसमें कहीं भी जो है की नहीं आएगा और ये बिल्कुल वर्तमान काल भी नहीं है। यहाँ पर परिस्थिति एक सी नहीं रहती है, वर्तमान काल है। राम के भरोसे काफी किया गया, ये भी है। हम प्रतिदिन आते हैं, ये भी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसमें की भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, आप तो इन सब बातों को छोड़ो, आपको केवल वर्तमान काल नहीं है ये पकड़ लो आप तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाची संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में भाववाची संज्ञा नहीं है। वैधव्य भाववाची है, यह प्रत्यय विधवा में यह प्रत्यय वही है ना, और यह प्रत्यय या तो भाववाची बनाता है। संतान सौंदर्य में सुंदर में यह प्रत्यय, ये भी भाववाची है। आलस्य खुद ही भाव है, तो मिष्टान नहीं है, मिष्टान खाने की चीज है, ये जातिवाचक है। जितनी भी मिठाइयां होती है खाने की चीजें, वो सब के सब आपके जो है ये आपके जातिवाचक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके पूछा गया है, ये देखो आपको विशेष सूचना है आपके लिए है। आप देखिए आपके जो लेवल 2 एसएसटी का आपको रीट मेंस का जो है न्यू बैच आपको चालू हो रहा है।